Alright. So yesterday we talked about some SAP portals and then हम लोगों ने एक एम्प्लॉय को हायर भी करके देखा. So आपने ट्राई किया क्या किसी को हायर करने का सिस्टम में? हेलो. Hello. Yeah. Did you try to hire someone in system? No, I didn't try it. I was just checking all the options. What were the options was available under which modules? ठीक है. नो इशू नो इशू. ओके. सो एक और फीचर एक्चुअली हमारे पास सक्सेस फैक्टर में स्टैंडर्ड अवेलेबल है. दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रॉक्सी नाउ. ठीक है. अगर आप यहाँ पे नेम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे यू विल सी दिस ऑप्शन प्रॉक्सी नाउ. So this feature is used to log in on someone's behalf. So let's say there are two managers in a department, and for some reason the first manager will go on leave. Let's say for long leave, एक महीना 2 महीने की छुट्टी पे जाएगा. So in that case, what will happen is जो मैनेजर फर्स्ट के जो डायरेक्ट रिपोर्टीज हैं, they will raise their approval request, right? But manager is on leave. In that case, second manager can proxy manager one and approve those requests. So basically, proxy feature success factor may allow give us an functionality where we can log in on someone's behalf and do work. Okay, we have this functionality without logging into the system. Okay, we can simply proxy. ये उसी तरीके से है when कॉलेज में जैसे हम लोग प्रॉक्सी लगाते हैं किसी और बिहाफ पे, राइट? जैसे कोई अवेलेबल नहीं है, so we do a proxy of attendance, right? Similarly, in SuccessFactors, we have this proxy now feature. ठीक है. Got it. For example, अभी मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है यहाँ पे. आई एम यूजिंग अभिषेक पवार आईडी. नाउ आई वांट टू लॉग इन एज लेट्स से कैरोलाइन. कैरोलाइन की तरह मुझे प्रॉक्सी करना है सिस्टम में. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन दिस प्रॉक्सी नाउ and then I will enter that person name. It's a Carol. तो सपोज मुझे प्रॉक्सी करना है कैरोल की तरह. ठीक है. सो आई विल सेलेक्ट दिस पर्सन and then click OK. Now what will happen is the system will open in such a way that it will show me Carol's account. यानी जो access Carol को है that I will also see now because I have logged in on Carol's behalf. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे Carol का अकाउंट दिखाता है and it says that my ID has logged in on behalf of Carol. ठीक है. सो जो कैरल अगर छुट्टी पे है और कैरल के कुछ काम पेंडिंग है या अप्रूवल्स पेंडिंग है, आई कैन डू दोज अप्रूवल्स नाउ. ठीक है. इसलिए प्रॉक्सी नाउ फीचर का यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ आई जस्ट बिकम सेल्फ. अपने अकाउंट में वापस आने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू बिकम सेल्फ. तो वंस यू क्लिक बिकम सेल्फ इट विल टेक यू बैक टू योर अकाउंट. तो ये काफी अच्छा फीचर है सक्सेस फैक्टर में. काफी यूज भी होता है और इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सच. मतलब इसकी परमिशन है दैट आप किसको प्रॉक्सी का एक्सेस देना चाहते हो, बट इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. इट्स अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ सक्सेस फैक्टर्स. बस नाम, ठीक है. हाँ, नाम प्लेस करके हम एक्सेस ले सकते हैं. यस. मतलब हम लोगों को तो किसी को भी प्रॉक्सी करने का एक्सेस रहता है. वी हैव फुल एक्सेस. बट हमको इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को देके जाएं छुट्टी पे जाने से पहले. इस तरीके से दिस कैन बी कॉन्फ़िगर. ठीक है. सपोज आप छुट्टी पे जाने वाले हो, आप मुझे अपने अकाउंट का प्रॉक्सी एक्सेस देके जाओगे सो दैट इन योर एब्सेंस आई कैन डू योर वर्क. ठीक है. ओके, गॉट उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी अभी तब हम देखेंगे. अभी दिस इज हाउ फीचर इज यूज्ड. ठीक है. ओके. इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग्स का भी ऑप्शन है. इस सेटिंग ऑप्शंस में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन configure this start page sub tab configuration. Basically start page क्या है कि once you log in into system तो जो भी आप यहाँ पे tab select करोगे, let's say you select here org chart. ठीक है. तो जब भी आप इसको सेव करो and whenever you log in next time directly आपका org chart page open होगा. ठीक है. It will not show home page, it will directly open this org chart page. ठीक है.
That's what you can set from your settings. These are your personal account settings. Okay. Same sub tab configuration. सब टैब कॉन्फ़िगरेशन मतलब टैब अगर आपने ऑर्ग चार्ट सेलेक्ट किया है ऊपर, तो ऑर्ग चार्ट में कौन से पेज पे डायरेक्टली आप लॉग इन करना चाहते हो, बिकॉज इफ यू गो टू ऑर्ग चार्ट टैब, वी हैव दीज मेनी सब टैब्स, पोजीशन ऑफ चार्ट, कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, डायरेक्टरी, तो इसमें से कौन सा पेज डायरेक्टली ओपन हो, यू कैन सेट दैट एज वेल. ठीक है, दिस इज सब टैब. अगेन इट्स अ पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन. देन वी हैव नोटिफिकेशंस जो बाय डिफॉल्ट आपके इनेबल रहता है. ठीक है, एंड देन चेंज लैंग्वेज. सपोज आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, जैसे जो वेबसाइट्स होती हैं दोज आर मल्टीलिंगुअल, मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है उसपे. सो इफ यू वांट टू स्विच द वेबसाइट लैंग्वेज टू लेट्स से स्पेनिश या फिर फ्रेंच, you select that and whole website gets changed into that particular language. Similarly, SuccessFactors supports multiple languages. ठीक है, ये कहाँ से enable होती है, that we will see once that topic comes up. But we have this option to switch our language into different language. So let's say I want to select Italiano. So if I select Italiano and click switch, every standard label in SuccessFactors, जितने भी आपके standard text है, वो सब इटालियन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये देखो So सब ये इटालियन में आ this रहा है. language will be visible to me only or to entire company? No, for everyone, every employee, every HR, every manager, all the people who can log in into the system can switch their language. Okay. Why I am telling you these things? क्योंकि ये क्लाइंट को इनिशियली पता नहीं होंगी, और अगर हमें भी नहीं पता तो we will not be able to sell our product, right? तो इसीलिए we should know all these things, how to change language, how to set the start page. So ये सब आपका personalized settings में मिलता है. I will just switch back to English. Again go back to settings. और क्या क्या settings है हमारे यहाँ पे? Compensation तो is something related to compensation module. Forms again related to PMGM. यहाँ पे use the tab by the name of proxy. यहाँ पे we can assign proxy. Basically मैं अपने account का access किसी को देना चाहता हूँ, तो I can just add their name को देना चाहता हूँ अपने account का access while I'm on leave. I will enter your name here. And I will select your name, select user, and then specific module का access आपको देना चाहता हूँ, select का देना चाहता हूँ या reports का देना चाहता हूँ. या फिर सारा देना चाहता हूँ. ठीक है, and then I have to select the code. I'm not available from 18th till 25. So यहाँ से 18 से लेकर end date will be let's say 25. टाइम में एंड हो रहा है, ये भी यहाँ पर सेट कर सकते कि 6:30 पे योर एक्सेस शुड एंड, प्रॉक्सी एक्सेस. ठीक है, सो इसको सेट करने के बाद सेव एंड देन प्लीज कंफर्म दैट यू वुड लाइक नेक्स्ट टू बी योर प्रॉक्सी. यस, ठीक है, एक्सेस केवल इस डेट से स्टार्ट होगा. अभी तो क्या है, अभी आपको फुल एक्सेस है, बट थिंक दिस इन टर्म्स ऑफ when actual managers will be on leave, तो उनको इस तरीके से देना पड़ता है एक्सेस एक दूसरे को. ठीक है, groups we do not use groups. We have something called mobile. ये पर्सनलाइज ग्रुप्स है, मतलब आपको यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहते हो किसी किसी कुछ इंडिविजुअल्स का, देन वी कैन क्रिएट फ्रॉम हियर. उनको अलग अलग जगह we can use. We will obviously see this once we do role based permission, how we create groups. Then mobile, we can access SuccessFactors application on mobile as well. ठीक है, मतलब प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में मोबाइल अवेलेबल है. ये ऐप का पर्पस है, दिस ऐप इज बेसिकली यूज्ड बाय एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स.
ये हमारे लिए ऐप नहीं है फॉर कंसल्टेंट्स, बिकॉज हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैनेजर मोबाइल ऐप में कोई अप्रूव करना चाहता है तो वो मोबाइल ऐप खोल के दे कैन अप्रूव द रिक्वेस्ट। तो उस तरीके से ये ऐप डिजाइंड है। इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड दिस ऐप इन योर मोबाइल फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यू कैन एक्टिवेट फ्रॉम योर अकाउंट वाया कैमरा। तो जब आप ऐप ये डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में, आपको ऑप्शन आएगा एक्टिवेट वाया कैमरा का, एंड यू कैन स्कैन दिस एंड देन योर अकाउंट विल बी ओपन इन योर मोबाइल ऐप। ठीक है, यू कैन चेक दिस, मतलब ट्राई कर सकते हो एक बार की हाउ मोबाइल ऐप लुक लाइक। ठीक है, देन वी हैव मैनेज डिवाइस। मैनेज डिवाइस इज बेसिकली आपके कितने डिवाइस से वो ऐप में लॉग इन है, वो यहाँ पे लिस्ट दिखाता है पूरी। ठीक है, अगेन इट्स अ पर्सनल सेटिंग। ये आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो आप अपने अकाउंट से। ठीक है, Okay, if I have to assign to any end user. एंड एक्चुअली एंड यूजर्स के लिए ही बनी है ये ऐप। सो आप जब अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे ना, Mm-hmm. तो आप जब एक्टिवेट वाया कैमरा करोगे तो आप ही का अकाउंट लॉग इन होगा मोबाइल ऐप में, फोन में। Okay. हाँ, सपोज अगर ये मुझे एम्प्लॉय के करना है, एम्प्लॉय, जिस जिस कस्टमर के एम्प्लॉय हैं उनको यूज करना है, तो उनको कैसे मैं साइन हाँ, तो करेंगे? वो अपने अकाउंट में लॉग इन करके वो हम्म। अपना एक्टिवेट वाया कैमरा करेंगे। ओके। ठीक है, हमें बस उन्हें ना कि कैसे एक्टिवेट हो, ये इंडिविजुअल मतलब जो अकाउंट में लॉग इन है वही इसको एक्टिवेट कर सकता है अपने उसमें, इस क्यूआर को जनरेट कर। अच्छा, ये ऑप्शन सबके पास होगा? हाँ, ये ऑप्शन सबके पास होगा, यस, सारे ओके। एम्प्लॉयज के पास होगा। ओके। ठीक है, मोबाइल के कुछ फीचर्स और भी अवेलेबल हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। आप मीनवाइल ये ऐप डाउनलोड करके एक्टिवेट कर सकते हो, फिर हम देखेंगे उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारी पर्सनल सेटिंग्स थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अपग्रेड सेंटर क्या होता है। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ यूनिट 1। एंड देन कार्ड्स कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। कार्ड्स क्या होता है बेसिकली, जो हमारा होम पेज है। होम पेज इज द फर्स्ट पेज जो सारे एम्प्लॉयज को विजिबल होता है। ठीक है, वेन आई से एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, एचआर, हम लोग सब इसी में आते हैं एम्प्लॉय की कैटेगरी में, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय भी हैं राइट इस सिस्टम में। सो जब भी कोई एम्प्लॉय लॉग इन करता है सिस्टम में, सबसे पहला पेज उसको होम पेज दिखता है, दिस इज द फर्स्ट पेज। और यहाँ पे वी कैन कॉन्फ़िगर सर्टेन सेटिंग्स, जैसे आपको ये बैनर दिख रहा है, वी कैन चेंज दिस बैनर इमेज। यहाँ पे आपको ये क्विक एक्शंस दिख रहा है, तो दीज आर सर्टेन क्विक एक्शंस which we can add or remove as per client requirement. ठीक है, and then by this, और बाकी options I guess it's not visible for now, but if I proxy as a employee, क्योंकि एम्प्लॉय का डेटा ना पूरा है सिस्टम में, तो आपको भी शायद होम पेज पे सारी चीजें ना दिखें, बिकॉज आपकी सारी डिटेल्स आर नॉट फिल्ड इन द सिस्टम, यू आर नॉट असाइंड टू अ पोजीशन। ठीक है, वी ओनली हैव अ बेसिक प्रोफाइल। So if I proxy as this employee and if I go to home page, तो होम पेज पे यू सी एक्शंस के अलावा देर आर मोर थिंग्स लाइक ये फॉर यू टुडे आ रहा है। देन उसके नीचे यू सी दिस ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट्स में दीज आर कॉल्ड योर कार्ड्स। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है। सो लेट्स से इन ऑर्गेनाइजेशन आई वांट टू पास अ सर्कुलर, कोई सर्कुलर पास करना है या कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है सारे एम्प्लॉयज को कि भाई लेट्स से कोई इवेंट है कंपनी में, उसके बारे में आई वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद एवरी एम्प्लॉयर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए वी कैन कॉन्फ़िगर अ कार्ड। ठीक है, सो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉन्फ़िगर अ कार्ड। नाउ लेट्स सी हाउ दीज कार्ड्स आर कॉन्फ़िगर्ड। उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आई विल जस्ट बिकम सेल्फ, and in order to create cards, the action which is used is manage home page। ठीक है, तो यहाँ पे we can search manage home page
ठीक है, दिस इज द एक्शन विच इज यूज टू क्रिएट कार्ड और विच इज यूज टू कॉन्फ़िगर योर होम पेज। ठीक है, इसको कस्टमाइज करने के लिए वी हैव टू यूज दिस एक्शन। ठीक है, तो दिस इज द पेज फ्रॉम वेयर वी डू कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है बैनर इमेज। आप बैनर इमेज पे क्लिक करो। फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द बैनर इमेज एंड इट विल बी विजिबल टू एवरी एम्प्लॉय हु लॉग्स इन इनटू सिस्टम। So it's a global setting, kind of a global setting. अगर जैसे अभी मैं करना चाहूँ तो वो मुझे विजिबल होगा या फिर सबको विजिबल होगा? सबको, जितने भी एम्प्लॉयज है सब। ओके। ठीक है, सो अभी हमने देखा था ये वाली इमेज सेट है, बट लेट्स से आई वांट टू चेंज दिस इमेज। आई वांट टू चेंज दिस इमेज। अपलोड बैनर इमेज, और यहाँ पे आई कैन क्लिक अपलोड। और सिस्टम में अगर आपके कोई इमेज पड़ी हो, सो लेट्स से ये पड़ी है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अगेन वो पिक्सल विक्सल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना इस तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। तो ये अब देखो मैंने ये सेलेक्ट किया है, एंड इफ आई स्क्रॉल डाउन and save and okay, now this image will be visible to everyone who opens the home page. So now if I go into home page, ये देखो, और ये आप भी अगर अपने सिस्टम में भी लॉगिन करोगे तो यही दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो यू माइट नीड टू क्लियर कैश ऑफ योर ब्राउजर। इसीलिए आई यूज इनकॉग्निटो मोड, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में क्या है, कैश वगैरह जनरेट नहीं होती। तो व्हेनेवर आई क्लोज ब्राउजर, कैश भी अपने आप डिलीट हो जाती है। तो आप भी, इट्स रिकमेंडेड दैट वी यूज इनकॉग्निटो मोड ताकि कैश क्रिएट ना हो, बिकॉज इट्स अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अपडेट अ बैनर इमेज। नाउ इफ आई गो बैक पेज, सो अब इसमें यही चीज है, इफ यू डोंट नो द एक्शन नेम तो आप उस वो कॉन्फ़िगरेशन कभी कर नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई दीज एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। You have to remember all these actions. एग्जैक्टली, मतलब अगर आपको, मतलब पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एन आइडिया, जैसे आपको ये पता है कि भाई होम पेज की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको होम पेज जैसा ही कोई एक्शन यूज करना पड़ता है। इफ यू नो दैट एज वेल, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू एडमिन सेंटर, और यहाँ पे मैंने आपको ये टूल्स वाला ऑप्शन बताया था एक, इसमें जाओ, सी ऑल, and this is the place where all your actions are available. So if you don't remember full action name, and if you know, let's say home करके कुछ है, so you can do control F and figure that out. इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। लेकिन आइडियली एज अ कंसल्टेंट यू शुड नो कि किस एक्शन से क्या होगा। वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर कोर्स करिकुलम, उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस एक्शन से क्या होता है। ठीक है, वरना फिर हमारा कंसल्टेंट का काम ही क्या रहा अगर हमें यही याद नहीं है। तो बस इसमें यही पता होना चाहिए कि कौन सा एक्शन से कॉन्फ़िगरेशन होती If I will make any changes in my account, that should not be a problem, right? For any other persons. है। नो नो नो, दिस इज डेमो सिस्टम। आप ये इसीलिए दिया गया है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट आउट। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, डिलीट मत करना कुछ, कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ भी कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक ओके। है, जैसे अभी मैं सर्च कर रहा था, उसमें काफी लोगों का नाम आ रहा था। वो बस प्रैक्टिस के लिए है या वो ऐसे जेन्युइन पीपल हैं किसी कंपनी के कहाँ पे, ऐसे? यहाँ पे हाँ। सर्च किया था? हाँ। नहीं, ये जो है ये डमी एम्प्लॉयज हैं, बट ये बिल्कुल रियल एम्प्लॉयज की तरह इनका डेटा सेव्ड है सिस्टम में। मतलब अगर आप किसी सक्सेस फैक्टर क्लाइंट के लिए काम करोगे तो इसी तरीके से आप उनको सर्च और उनकी इंफॉर्मेशन देख पाओगे। ठीक है, ये डेटा इस तरीके से सेटअप है ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर पाए, बट दिस इज 100% सिमिलर टू क्लाइंट डेटा। ओके। ठीक है, ओके, सो बैनर इमेज हम लोग यहाँ सेट करते हैं। लेट्स से इफ यू वांट टू रिस्टोर बैक टू व्हाट वाज देयर डिफॉल्ट, सो यू जस्ट सेलेक्ट डिफॉल्ट बैनर इमेज एंड देन से अगेन इट विल रिस्टोर द डिफॉल्ट वन। ठीक है, हाइड का भी ऑप्शन है, तो हाइड अगर करना है तो आई गेस बैनर इमेज विल नॉट बी विजिबल। सो बेसिकली ये आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे ये सेटिंग्स, यू विल डिस्कस दिस विद क्लाइंट, एंड उसके चॉइसेस के अकॉर्डिंग
अगर वो इमेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट, यू विल सेट दैट इमेज। अगर वो डिफॉल्ट यूज करना चाहता है, वैसे डिफॉल्ट को यूज करता नहीं है, एवरी क्लाइंट यूजेस देयर बैनर इमेजेस, और उस बैनर में एक्चुअली उनके कंपनी की थीम रिलेटेड कोई इमेज होती है। ठीक है, जैसे प्यूमा, अगर रेड थीम है प्यूमा की, तो वो प्यूमा वाला कोई बैनर यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो उसको सेट करने के लिए दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कॉन्फ़िगर दैट। बट इमेज नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट। इमेज हम अपनी तरफ से कहीं इसे स्निप करके नहीं करेंगे। दिस नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट विद दीज लिमिटेशन, कि 2 MB से ज्यादा ना हो और एस्पेक्ट रेशियो उसका 16:9 हो। ठीक है, now let's go back to manage home page. Now the second option we see here is quick actions. तो ये quick actions कहाँ दिखाई देते हैं? If I go to manage, or if I go to home page, so ये जो section है quick action का, ये basically क्या है? ये एक तरीके का shortcuts है। Shortcut in the sense, suppose आपको organization chart पे जाना है, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखेगा, ये व्यू org chart, इस पे आप क्लिक करोगे, it will take you to the org chart screen. That is why it is called quick action. ठीक है, so let's say क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट डजंट वांट टू सी दिस क्रिएट एक्टिविटी एंड व्यू ऑर्ग चार्ट, ये दोनों ऑप्शन वो नहीं देखना चाहता। तो उसके लिए क्या करेंगे, विल गो टू मैनेज होम पेज एंड देन विल गो टू क्विक एक्शन। यहाँ पे कलर भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, आप एक ही कलर देखना चाहते हो या 5 कलर देखना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ये कलर चेंज करने का तो ऑप्शन आई गेस प्री डिफाइंड ऑप्शन आई गेस, इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं इन कलर्स को हम लोग। ठीक है, बट दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, या तो 5 कलर या एक कलर, एक में एक ही कलर दिखाएगा ऑब्वियसली। नाउ इफ आई स्क्रॉल डाउन, so as per client requirement I have to disable this create activity and view org chart, इन दोनों एक्शंस को I have to disable। तो उसके लिए यहाँ पे you will see that option, जैसे ये रहा create activity, इसको आप यहाँ से ऑफ कर दोगे, एंड देन अगेन स्क्रॉल डाउन, व्यू चार्ट, व्यू ऑफ चार्ट को भी आप यहाँ से ऑफ कर दो, एंड देन सेव। सो अब क्या होगा, ये दोनों क्विक एक्शंस आर नाउ नॉट, नो लॉन्गर विल बी विजिबल हियर। तो इफ आई रिफ्रेश दिस, तो आप देखोगे क्रिएट एक्टिविटी और व्यू ऑफ चार्ट दोनों हट गए। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन ऐड भी कर सकते हैं, मतलब ऐड करने के लिए इनेबल कर सकते हो। ठीक है, कस्टम भी ऐड कर सकते हो। कस्टम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे कोई एक्शन, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ऐड क्विक एक्शन। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है, क्विक एक्शन ऐड करने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। सबसे पहले यहाँ पे हम क्विक एक्शन का नाम देना चाहेंगे। लेट्स से आई वांट टू गिव एन एक्शन नेम बाय कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आइकन इस तरीके से, देखो प्रीव्यू भी जनरेट होने लगता है। इफ यू वांट a graphic large icon, we can configure a graphic large icon। if small icon चाहिए तो small भी हो सकता है। यहाँ पे icon का ऑप्शन आ रहा है, you can choose icon options as well, कि ये options यहाँ पे available है for icon। तो let's say यहाँ पे I select option as let's say this one। ठीक है, ये कर्सर एरो ऑप्शन आई हैव सेलेक्टेड। इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू बनता रहेगा आपका। ठीक है, देन क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट में वंस यू क्लिक, व्हाट शुड हैपन, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। तो नेविगेशन में यू सी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक पॉप ओवर। पॉप ओवर मतलब एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या फिर यू कैन सेट अ यूआरएल। यूआरएल में बेसिकली नेविगेशन के लिए कोई भी यूआरएल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो।
देन ईमेल में बेसिकली ईमेल ट्रिगर हो जाएगा, एंड देन जावास्क्रिप्ट यूआरएल आपके जावास्क्रिप्ट के पेजेस। ये बेसिकली आपकी जो क्लाइंट है उसकी आईटी टीम प्रोवाइड कर रही है, ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं डालेंगे, ऑल विल बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट। सपोज मैं यहाँ पे पॉप ओवर करता हूँ, उसमें से पॉपअप जो आएगा उसका टेम्पलेट क्या रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज आई सेलेक्टेड दिस वन एंड देन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आप ये कंटेंट सेट कर सकते हो कि पॉपअप में क्या दिखना चाहिए। सपोज कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, दिस कंटेंट अगेन विल बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट ओनली। ठीक है, अपनी मर्जी से हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं डालेंगे, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय बिजनेस। सबटाइटल ये सब आपको क्लाइंट देगा। ठीक है, वंस यू एंटर ऑल दिस, देन नेक्स्ट में है कि कौन कौन इस एक्शन को देख सकता है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो सपोज अभी यहाँ पे क्या सेट है, ऑल एम्प्लॉइज का मतलब जितने भी एम्प्लॉय सिस्टम में लॉग इन करेंगे उन सबको एक्शन दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वी कैन कॉन्फ़िगर इन सच अ वे कि लोकेशन स्पेसिफिक, सपोज इंडिया के लोगों को ही दिखे या यूएस के लोगों को ही दिखे, वी कैन कॉन्फ़िगर इन सच अ वे एज वेल। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, आई विल शो ऑल एम्प्लॉइज एंड देन जब हम लोग कार्ड बनाएंगे देन वी विल टेक एन एग्जांपल कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ इट्स एवरीवन, देन एक्टिव पीरियड, क्या ये हमेशा के लिए एक्टिव हो या डेट रेंज। डेट रेंज मतलब कि भाई ये आज से लेकर नेक्स्ट वीक तक दिखे, उसके बाद अपने आप हट जाए, अपने आप इनएक्टिव हो जाए, तो वी कैन सेट अ डेट रेंज एज वेल। ठीक है, आई विल सेव दिस। सेव करने के बाद आपका ये कार्ड कॉन्फ़िगर हो गया, एंड कहीं पे अगर कोई एरर है सो टू चेक, एक बार पेज रिफ्रेश करते हैं। So basically once we save, that card will be visible in quick actions. नहीं होता तो you can just refresh and then try it. So हमने किस नाम से बनाया था, कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, वो 3 बार मैंने सेव किया, वो देखो 3 बार आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सेव होने के बाद इट विल बी विजिबल। तो बाकियों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड देन आपको यहाँ से इसको इनेबल करना पड़ेगा, अभी इनेबल नहीं है, सो इनेबल एंड देन सेव। नाउ दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल एज अ एक्शन ऑन होम पेज ऑफ एवरीवन, क्योंकि हमने एवरीवन को एक्सेस दिया है इसका देखने का, सो एवरीवन कैन सी दिस। तो वंस इट गेट सेव्ड वी विल टेस्ट कि एक्शन दिख रहा है या नहीं। एक बार होम पेज पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो वो सेव हो रहा है। अभी सेव नहीं हुआ है, अगर सेव हो जाता तो यहाँ पे वो विजिबल होता, बट आई गेस इट्स एक्सपेक्टेड एरर, कोई एरर आ गया है। ओके, लेट्स जस्ट रिफ्रेश दिस। अगर इस तरीके का एरर आता है, यू कैन जस्ट सिंपली रिफ्रेश दिस पेज। एक्चुअली ज्यादा लोड होने की वजह से इट गेट टाइम्स आउट समहाउ, जैसे हमारे वेब पेजेस में एरर आ जाता है। इनेबल सेव, अब देखो सेव हो गया। ठीक है, तो कभी कभार अगर ऐसा refresh your page and it will work. Now it is saved, so we'll go to home page and refresh the page to see the changes. And once we refresh, you see company structure overview का एक action यहाँ पे आ गया. And once you click on it, it will show a pop-up. This is how pop-up will be seen. ठीक है, हमने केवल यही स्टेटमेंट डाली थी ना उसमें, तो यही आ रहा है। क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई एक्शन? No. So this was the example of how we can configure a quick action and a custom quick action as well. This is Now, card. This is called card. no, this is quick action. अभी कार्ड आएगा।
ओके। ठीक है, सिमिलर वे में कॉन्फ़िगर करते हैं हम उसको. So this was the quick action. Now let's go back to manage home page. कार्ड्स कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्ड्स कॉन्फ़िगर करने के लिए वी हैव दिस कार्ड सेक्शन. यहाँ पे वी हैव टू गो टू ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट्स. एंड कार्ड्स का भी जो कॉन्फ़िगरेशन करने का प्रोसेस है, इट इज वेरी सिमिलर टू क्विक एक्शन. उसमें वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप. तो अभी आप देखोगे यहाँ पे डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर देर आर दीज मेनी कार्ड्स. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉन्फ़िगर अ न्यू कार्ड. तो क्लिक ऑन ऐड कार्ड. We can even configure a new folder as well. मतलब दोनों options available है. Now let's say I want to configure a card for, let's say, Holi festival. So Holi events, इस नाम से I want to configure a card. Then click next. इसमें इमेज वगैरह आप लगाना चाहो तो यू कैन सेट ग्राफिक इमेज, स्मॉल इमेज लग सकती है तो इस तरीके से लगेगी. आइकन भी आप लगा सकते हैं. ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल. लेट्स से आई वांट टू सेट अ ग्राफिक इमेज. टाइटल देना चाहते हैं, so you have to enter title here. It's Holi celebrations. तो जैसे जैसे बनाओगे ऐसे ऐसे प्रीव्यू आता रहेगा आपको. यहाँ पे इमेज लगाते हैं. सो इफ देयर इज एनी इमेज, अभी फिलहाल मैंने आई हैव सेलेक्टेड दिस इमेज, बट अगेन दिस इमेज विल बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट. वही इमेज हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, सपोज मैंने अभी रैंडम इमेज लगा दी. स्क्रॉल डाउन, देन क्लिक नेक्स्ट. यहाँ पे भी अगेन दोज ऑप्शंस विल शो अप कि आप इसको पॉपअप की तरह चाहते हो या यूआरएल, ईमेल. नो टारगेट एक एडिशनल ऑप्शन है. उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं होगा बेसिकली. मतलब इवन इफ यू क्लिक नथिंग विल हैपन. दैट इज नो टारगेट. So let's say here again if I select, let's say this time I select URL. तो URL में I have to provide a URL कि जैसे उस पर क्लिक हो तो URL खुलना चाहिए in new tab. I can select this option for new tab. तो let's say मैं यहाँ पे एक URL डाल देता हूँ किसी का भी, से किसी वेबसाइट का एक URL डाल देते हैं, फ्लिपकार्ट का डाल देते हैं. तो जैसे दिस इज द फ्लिपकार्ट URL. इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. वैसे जो भी क्लाइंट URL हमें प्रोवाइड करेगा वो हमें यहाँ डालना होता है. वंस वी डू दिस, क्लिक नेक्स्ट. यहाँ पे अगेन आ गया कि किसको ये कार्ड दिखना चाहिए. ठीक है, दिस टाइम हम इसको एवरीवन नहीं सेलेक्ट करेंगे. आई वांट ओनली, लेट्स से, इंडिया की पॉपुलेशन को दिखना चाहिए. यानी जितने भी इंप्लॉयज इंडिया लोकेशन में हायर्ड है, इंडिया कंट्री में हायर्ड है, केवल वही देख पाए इस कार्ड को और कोई ना देख पाए. तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन दिस ट्रिपल डॉट्स, क्लिक ऐड ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे जैसे इंडिया, इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप. ठीक है, ये मैंने ग्रुप को नाम दिया. यहाँ पे आपको देखोगे देर आर सर्टेन फिल्टर्स अवेलेबल. दिस इज योर पूल, पीपल पूल कैटेगरी. तो यहाँ पे आप यू विल सी देर आर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स जिनको यूज करके वी विल क्रिएट आवर ग्रुप. तो फिल्टर कैसे यूज करेंगे, इफ यू स्क्रॉल डाउन आप देखोगे देर आर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स. यहाँ पे आई कैन यूज अ फिल्टर कंट्री. सो कंट्री में अगर मैं क्लिक करूं, दिस पॉपअप विल शो वेयर आई कैन एंटर कंट्री नेम विच इज इंडिया, और यहाँ पे आई कैन सेलेक्ट इंडिया एंड देन क्लिक डन. तो इससे क्या होगा, मैंने एक फिल्टर लगाया है कि जिन भी एम्प्लॉइज की कंट्री इंडिया है, दोज पीपल विल गेट ऑटोमेटिकली एडेड टू आवर ग्रुप. तो कितने लोग आ गए यहाँ पे? 6. यानी 6 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी कंट्री इंडिया है, इस सिस्टम में हायर्ड है वो एम्प्लॉयज. ठीक है, अब अगर आप इस 6 पे क्लिक करोगे, इट विल शो दोज एम्प्लॉय लिस्ट एज वेल. ठीक है, ये सब लोग यहाँ पे दिखा रहा है. इन सब लोगों को ये कार्ड्स ठीक है, क्लिक क्लोज एंड देन क्लिक डन, और ये आपका ग्रुप बन गया इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप नाम से. ठीक है,
नाउ उसको लगाने के लिए यू हैव टू रिमूव दिस ऑल एम्प्लॉय, क्लिक ऑन दिस आइकन एंड देन यहाँ पे यू कैन सर्च योर ग्रुप, दैट वाज इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप। यहाँ पे इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक सेलेक्ट। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ग्रुप एज वेल, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, एक साथ आप यहाँ पे ग्रुप्स अगर आपने बनाए यू कैन ऐड, इस पर क्लिक करके यू कैन ऐड मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है, सपोज अभी हमने इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप डाला, ठीक है, बाकी ये सारी सेटिंग्स फोल्डर इज डिफॉल्ट। कोई नया फोल्डर बनाना है आपको, आप बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक प्लस पे क्लिक करके लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ इवेंट्स एंड देन किन लोगों को दिखना चाहिए, एवरीवन को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ एंड सेलेक्ट। ठीक है, एंड सेव। तो आई कैन क्रिएट अ फोल्डर एज वेल बेसिकली, और आपको यहाँ पे वो फोल्डर दिख जाएगा इवेंट्स नाम से। ठीक है, अभी फिलहाल डिफॉल्ट फोल्डर इज सेलेक्टेड। कब से कब तक एक्टिव होना चाहिए, हमेशा, या कोई डेट रेंज डालना चाहते हो, या बेस्ड ऑन स्टार्ट डेट। बेस्ड ऑन स्टार्ट डेट का क्या मतलब है, कुछ कंपनीज इंप्लॉयज को पहले ही हायर कर लेती है और जैसे ही हायर करती है उनको कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी होती है। तो आप चाहते हो कि ये कार्ड एम्प्लॉयज के स्टार्ट डेट से, यानी जो उनकी हायर डेट है उससे 7 दिन पहले से दिखना स्टार्ट हो जाए और 14 दिन तक दिखे और 14 दिन बाद हाइड हो जाए। वी कैन सेट दिस एज वेल बेस्ड ऑन स्टार्ट डेट विच इज हायर डेट। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। दिस टाइम आई विल सेलेक्ट ऑलवेज सेव एंड ओके, और ये आपका कार्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। कॉन्फ़िगर होने के बाद आप इसको एक बार वैलिडेट करो कि वो डिफॉल्ट फोल्डर में यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर स्क्रॉल डाउन, ये रहा होली इवेंट्स, और किन लोगों को एक्सेस है, इंडिया एम्प्लॉय, इंडिया पॉपुलेशन को। ठीक है, हमारा कार्ड कॉन्फ़िगर हो गया। इफ आई गो टू होम पेज एंड रिफ्रेश, बट यहाँ पे वो कार्ड नहीं दिख रहा है। आप मुझे बता सकते हो क्यों कार्ड नहीं दिख रहा है वो? कोई आइडिया कि वो कार्ड हमने अभी भी बनाया, हमने अभी अभी एक्सेस दिया, तो वो हमें क्यों नहीं दिख रहा? हम्म, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। वो इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज हमने जो ग्रुप असाइन किया है होली इवेंट्स को, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं असाइनमेंट में जाके, इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप किया था। अगर मैं यहां से इसको एडिट करूं, इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप को मैं अगर एडिट करूं, तो आप देखोगे इसके अंदर 6 लोग हैं और इन 6 में हमारी आईडी नहीं है। जिस आईडी से मैंने लॉगिन कर रखा है वो नाम यहाँ नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी। सो आई नीड टू प्रॉक्सी एज एनी वन ऑफ दीज पीपल। तो सपोज रचना, तो इफ आई प्रॉक्सी रचना, ठीक है, मैंने प्रॉक्सी किया, रचना का अकाउंट लॉगिन किया। अच्छा, अभी सेशन एंड होने वाला है, अगर एंड हो जाए जस्ट ज्वाइन बैक इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो ओके। आई हैव प्रॉक्सीड एज रचना नाउ एंड इफ आई स्क्रॉल डाउन, ये रहा हमारा कार्ड होली सेलिब्रेशन। क्लिक करने हम्म। पे फ्लिपकार्ट पे जा रहा है। ओके। ठीक है, so that's how we were not, that's why we were not able to see because we were not part of that group. ठीक है, अभी उसमें खुद को ऐड करेंगे, हम देखेंगे अभी। अभी